बंटवारे को लेकर बड़ी जानकारी। एसपी को 50 से 52 सीट मिल सकती है, कांग्रेस को 18 से 20 सीट मिल सकती है, आरएलडी को 5 और आजाद समाज पार्टी को 1 सीट, महान दल को 1 सीट मिल सकती है। यूपी में टीएमसी को भी मिल सकती है 1 सीट। राजभर आए तो उन्हें भी 2 से 3 सीटें संभव। सोर्सेज के हवाले से ये बड़ी जानकारी। यूपी में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर ये बड़ा अपडेट इस वक्त मिल रहा है। पहले 60 की बात करने वाली, 65 की बात करने वाली समाजवादी पार्टी 50 से 52 सीट पर आ सकती है। समाजवादी पार्टी को मिल सकती है 50 से 52 सीट, कांग्रेस को 18 से 20 सीट मिल सकती है, आरएलडी को 5, आजाद समाज पार्टी को 1 सीट, महान दल को 1, यूपी में टीएमसी को भी 1 सीट मिल सकती है। राजभर आए तो उनको भी 2 से 3 सीटें संभव है। हालांकि राजभर के आने के चांसेस कम, क्योंकि राजभर लगातार जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए नजर आते हैं उसमें गुंजाइश कमी नजर आती है, लेकिन फिर भी राजभर के लिए भी 2 से 3 सीटें मानी जा रही हैं। तो यूपी में सीट बंटवारे को लेकर ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। खत्म हुई तकरार, क्या सीटों पर बन गई बात? ऐसा ये इसलिए क्योंकि देखिए लगातार सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर काम किया जा रहा है। नेताओं की बैठकों का दौर शुरू हुआ, वर्चुअली बातचीत का दौर शुरू हुआ, उसके बाद रूठों को मनाने का दौर शुरू हुआ और आखिरकार अब खबर यह है कि उत्तर प्रदेश में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर बात बन सकती है। तो सबसे ज्यादा सीट मिल सकती है समाजवादी पार्टी को 50 से 52, 80 लोकसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश के अंदर और 80 लोकसभा सीटों में से 50 से 52 सीटें समाजवादी पार्टी को मिल सकती हैं। आरएलडी को 5, आजाद समाज पार्टी को 1, महान दल को 1 सीट मिल सकती है। वहीं बात अगर कांग्रेस की जाए तो कांग्रेस के पास में 18 से 20 सीट रह सकती हैं। हालांकि पिछली बार लोकसभा चुनाव की बात करें तो फिर सिर्फ इकलौती रायबरेली सीट ही संसदीय क्षेत्र कांग्रेस के पास बचा, लेकिन खबर यह है कि सीट शेयरिंग के फॉर्मूले में 18 से 20 सीटें रह सकती हैं कांग्रेस के पास। महान दल को मिल सकती है 1 सीट। उत्तर प्रदेश में सीट बंटवारे को लेकर यह बड़ी जानकारी इस वक्त है। तो देखिए पूरा सियासी गणित बिठाने की कोशिश। एहतेशाम सिद्दीकी जुड़ रहे हैं मेरे साथ। एहतेशाम का रुख करते हुए, एहतेशाम, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय माना जा रहा है। 60-65 सीट की बात करने वाली समाजवादी पार्टी के पास में 50 से 52, कांग्रेस के पास में 18 से 20। यहाँ देखिए उत्तर प्रदेश में सियासी पारा इस वक्त ठंड के साथ चढ़ता नजर आ रहा है और जिस तरह से इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर लगातार बैठकें अंदर खाने पे चल रही है और जो अंदर से खबरें निकल कर आ रही है उसमें ये बात समझ में आने लगी है कि समाजवादी पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ तालमेल बैठाना चाहती है और ऐसे में 50 से 52 सीट पर वो संतुष्टि हासिल कर सकती है और इसके साथ ही कांग्रेस के खाते में 18 से 20 सीट जा सकती है। जो सूत्र हैं वो ये भी बता रहे हैं कि राष्ट्रीय लोकदल को 5 सीटें दी जा सकती हैं और आजाद पार्टी जो सहयोगी पार्टी उनको 1 सीट दी जा सकती है और महान दल के कोटे में भी 1 सीट दी सकती है। इसके साथ ही यूपी में टीएमसी को भी 1 सीट मिलने की पूरी संभावना है। साथ ही अगर राजभर समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ते हैं और वो बीजेपी में उनका मंत्रिमंडल विस्तार में जगह नहीं मिलती है, अगर वो आते हैं तो उनको भी 2 से 3 सीटें दी जा सकती हैं। तो ऐसे में जो इंडिया गठबंधन का फार्मूला है वो लगातार अपने स्वरूप लेता जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात साफ समझ में आ रही है कि जैसे राजभर के लिए 2 से 3 सीटें छोड़ी जा रही हैं, उससे साफ तौर से जाहिर है कहीं ना कहीं राजभर बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। भले वो केंद्रीय आला कमान से जरूर मिल रहे हैं लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार में उनको जगह नहीं दी जा रही है। वहीं इंडिया गठबंधन अपने सीट शेयरिंग को लेकर जल्द से जल्द प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भी कर सकता है। जी, मतलब ओम प्रकाश राजभर के लिए जो कोटा रखा जा रहा है उसकी वजह यह है कि फिर से क्या बातचीत चल रही है। सबसे बड़ी बात है कि पिछली बार संसदीय क्षेत्र की बात करते हैं, कांग्रेस के पास मात्र एकमात्र रायबरेली रह गई, लेकिन उसके बावजूद भी 18 से 20 सीटें गठबंधन में कांग्रेस को मिलने को तैयार हैं। ये बड़ी बात है। जी हाँ, देखिए कांग्रेस पार्टी एक बड़ी पार्टी है और ऐसे में समाजवादी पार्टी ये जानती है कि अगर गठबंधन नहीं हुआ तो दोनों पार्टियों को नुकसान उठाना पड़ सकता है और ऐसे में समाजवादी पार्टी भी चाहती है कि अगर उसको 50 से 52 सीट मिलती है तो 50 से 52 सीट पे ही उसे फोकस करना पड़ेगा और कांग्रेस भी इस बात पर पूरे जोर आजमाइश में लगी हुई कि उसको अधिक से अधिक सीटें मिल जाएं ताकि उसके जो गठबंधन के साथ उसकी सीट शेयरिंग के फार्मूले में उसको कुछ फायदा मिल सके।
इसके साथ ही समाजवादी पार्टी कहीं न कहीं से टीएमसी को भी एक सीट दिलाने में कामयाब होती नजर आ रही है। साथ ही उसकी सहयोगी जो राष्ट्रीय लोकदल उनको 5 और आजाद पार्टी को 1 और महानदल पार्टी को 1। इसके साथ ही अंदरूनी खाने में राजभर से भी तालमेल बनाया गया है, ताकि अगर कहीं राजभर बस बहुजन समाज पार्टी के साथ नहीं रहते हैं और अकेले फिर वापस समाजवादी पार्टी में आते हैं, तो कहीं न कहीं उनको 2 से 3 सीटें दी जा सकती हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो सीट फार्मूला है वो धीरे धीरे अपना एक स्वरूप लेता जा रहा है और जल्द ही इन तमाम चीजों पर नजरें गड़ाए हुए हैं भारत 24 और जल्द ही इन तमाम लोगों के नाम की भी घोषणा की जा सकती है। हाँ, मायावती अलग इंडिपेंडेंट कैंडिडेट उतारना चाह रही हैं, लेकिन आने वाले वक्त में मायावती के ऊपर भी दबाव है। अब देखने वाली बात यह है कि मायावती बीजेपी के साथ जाती हैं या इंडिया गठबंधन के साथ जाती हैं या खुद अपनी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान करती हैं। लेकिन अभी खुलकर कोई भी पार्टियां कुछ बोलने को तैयार नहीं। लेकिन गठबंधन की बात करें तो गठबंधन में जो सीटों का फार्मूला वो धीरे धीरे एक नया रूप लेता नजर आ रहा है। जी चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।